श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सोमवार के दिन से ही हो रही है और ऐसे में सावन शुक्ल षष्ठी की तिथि भी पड़ रही है जो कि 10 अगस्त को है, मतलब कल के दिन है और दिन शनिवार का है। तो ऐसे में वे नए और पुराने सभी उपाय हम सावन के, जिन्हें आप धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आपकी कोई कामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने कई उपाय करके देख लिए पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो गुरुजी का बताया एक ऐसा उपाय है जिसे आप इस सावन के महीने में कर सकते हैं, कल के दिन कर सकते हैं। अब ये उपाय कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। यदि आपको रोगों ने घेर रखा है, इसके लिए अभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। बस आपको इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। आप ध्यान से देखिएगा, कहीं भी बेलपत्र में किसी भी प्रकार का छेद ना हो। कई बार ऐसा होता है बेलपत्र में कीड़े लग जाते हैं और वो बेलपत्र को नुकसान पहुंचा देते हैं और उसमें छेद हो जाते हैं। तो कहीं से भी बेलपत्र कटी फटी कैसी भी नहीं होना चाहिए। शिव जी पर हमेशा पूर्ण बेलपत्र ही समर्पित होती है। आप ध्यान से देखिएगा, बेलपत्र में किसी भी प्रकार से वो खंडित ना हो। बस आपको अब वो बेलपत्र ले लेना है और इस बेलपत्र की नीचे की जो डंडी होती है, जो डंठल लगा होता है, जो गोल डंडी होती है, उसको आपको तोड़ लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बस आपको उस बेलपत्र के डंठल को तोड़ लेने के बाद उस डंठल का ही प्रयोग करते हुए, चंदन का उपयोग करते हुए इस बेलपत्र में आपको बिंदी लगाना है। अब ध्यान से देखिएगा, कटोरी में, एक प्लेट में, किसी भी चीज़ में आपको चंदन को घोल के रख लेना है और इसके बाद उसी डंठल से, उसी बेलपत्र के पीछे वाली जो डंडी का भाग होता है, उस डंडी का उपयोग करते हुए उस चंदन से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र में आपको 108 बिंदी लगा लेना है। बीच में आपको मंत्र नहीं बदलना है। आप बीच में नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र नहीं बोलना है। एक ही मंत्र का उपयोग करते हुए आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको उसी बेलपत्र में 108 बिंदी लगा देना है। मतलब आपको 108 बार एक ही मंत्र का जाप करना है, एक ही मंत्र का स्मरण करना है। जो भी मंत्र आप ले लें इन तीनों में से, शिव जी का जो भी मंत्र आप ले लें, बस 108 बार आपको बोलते जाना है और 108 बिंदी आपको उस बेलपत्र में लगाते जाना है। इसके बाद उस बेलपत्र को आपको शिवालय लेकर जाना है और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। अब जैसा कि बेलपत्र उल्टी चढ़ती है, तो हमेशा जो बिंदी वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है और इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल, मतलब जो गोल कटी भाग होता है, माता पार्वती जगत जननी के जो हस्त कमल होते हैं जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है, उस गोल कटी भाग में आपको उस बेलपत्र को स्पर्श कराते हुए इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सबसे पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराइए, फिर गोल कटी भाग में स्पर्श कराइए और इसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और इसके बाद एक कलश जल बेलपत्र पर आपको अर्पित कर देना है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप 2 कलश जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र अर्पित करने का तरीका है, वो जो बेलपत्र की डंडी है उसका भाग आपको जलाधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देना है। कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है और कलश में थोड़ा सा जल जरूर झेल लीजिएगा और उसे अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर सिंचन कर देना है। यदि आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस रोगी व्यक्ति के ऊपर भी आप सिंचन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, आपने डॉक्टर से भी इलाज कराइए, पर आपको इस उपाय को भी करना है। बस आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं, उनका स्थान जो होता है, आप देखेंगे जलाधारी में बीच में जो मोटी लाइन होती है, बस वहीं पर अपना सीधा हाथ रख देना है। उस जलाधारी में अशोक सुंदरी माता के स्थान पर सीधा हाथ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त कर लीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यदि शिवलिंग पे कोई बेलपत्र नहीं चढ़ी है तो सबसे पहले आप इस उपाय को करने से पहले एक बेलपत्र अर्पित कीजिएगा शिवलिंग के ऊपर और उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना सीधा हाथ स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई होती है उसे प्राप्त कर लीजिए।
ठीक है, मतलब उठा लीजिए वहाँ से। और उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, जलाधारी से जहाँ नीचे की ओर गिरता है, अंतिम छोर है, वहाँ पर आपको उसी बेलपत्र को जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई आपने उठाई है उसे वहाँ पर आपको स्पर्श करा देना है। अंतिम छोर में आपको स्पर्श कराना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उस बेलपत्र को अपने रोग के लिए बाबा से निवेदन करते हुए प्राप्त कर लीजिए। और इसके बाद उस बेलपत्र को आपको आचमन कर लेना है, मतलब खा लेना है। बेलपत्र खाने का भी तरीका गुरुजी ने बताया है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सीधी एक बेलपत्र ली और डायरेक्ट आपने खा ली, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बेलपत्र की लेफ्ट साइड वाली पत्ती को खाना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती को खाना है, और अंत में जो बीच वाली पत्ती होती है उसको आपको खा लेना है। इसके बाद आप यदि जांच के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले बेलपत्र खाइए और फिर आप अपनी जांच कराने के लिए पहुंच जाइए। आपको अवश्य आराम मिलेगा। या आप किसी गंभीर रोग से भी परेशान हैं भी आप इस तरीके से बेलपत्र का आचमन करिएगा, आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। इस सावन के महीने में आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। कल षष्ठी तिथि है, दिन है शनिवार का। सावन का शनिवार रोग मुक्ति प्रदान करता है, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। मान लो डॉक्टर कह दें कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, या शरीर पूरा नहीं बना है, या सोनोग्राफी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ रही है, स्वस्थ बच्चा नहीं है, या गर्भस्थ बच्चे के लिए आपको इस उपाय को करना है। तो आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेना है और 7 आपको कोई भी पुष्प ले लेना है। 7 आंकड़े के पुष्प ले सकते हैं या 7 कनेर के पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपको पुष्प मिल जाए 7 पुष्प ले लीजिएगा। बस आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का पुष्प भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता है। इसके अलावा आप कोई भी 7 पुष्प ले सकते हैं। आपको क्या करना है, शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले उन 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जैसा कि हम अर्पित करते आए हैं सेम वैसे ही आपको अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी अशोक सुंदरी माता की ओर करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और उसके बाद एक पुष्प अर्पित कीजिए, फिर एक बेलपत्र अर्पित कीजिए, फिर एक पुष्प अर्पित कीजिए। के बाद फिर पुष्प के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करनी है और फिर पुष्प अर्पित करना है। ऐसा क्रम आपको 7 बेलपत्र और 7 पुष्प के साथ कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। के ऊपर एक क्रम आपको जमाते जाना है, बेलपत्र फिर पुष्प फिर बेलपत्र फिर पुष्प, इस तरीके से आपको क्रम जमा लेना है। और यदि बीच में यदि बेलपत्र गिर जाती है या पुष्प गिर जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है। अर्पित तो आपने भोलेनाथ पे की है, उसके बाद वो गिर जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र और एक पुष्प उन्हीं में से जो सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है या जो भी सबसे ऊपर है वो आपको प्राप्त कर कर घर ले आना है। अब घर में आप पूजा के स्थान में वो पुष्प और बेलपत्र रख दीजिए। और इसके बाद आपको 15 दिन बाद फिर जांच के लिए जाइए। बाबा उसे पूर्ण और स्वस्थ अवश्य करेंगे। शंभेश्वर महादेव का स्मरण करने में 33 कोटि देवी देवताओं का भाव होता है, पर ध्यान रखिए जब आप बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते जाएंगे तब आपको शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही अर्पित करना है। शंभेश्वर महादेव उपाय आप कल 10 अगस्त शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, विशेष दिन है और 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है, तो आप जिस कामना से कोई भी उपाय करते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलता है। सच्चे मन और सच्चे हृदय से आप कामना करके उपाय कर सकते हैं। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की आपको जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।